ऑल राइट। आज मैं आपसे इंस्टेंट में होने वाले इथेनॉल क्राइसिस पर बात करूंगा। मैं आज आपसे गांव की ज़मीन, उस फैक्ट्री का गेट और कई किसानों के खेतों की कहानी पर बात करूंगा। अच्छा, चलो हम आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि सुबह सुबह गांव में किसान उठता है और मान लेते हैं कि उसने मक्का यानी कि मेज उगाया है। इसके लिए उसने बैंक से लोन लिया है। उसने ये सपना देखा है कि फसल का दाम अच्छा मिलेगा और अचानक से खबर आती है कि मक्के को खरीदने वाली जो फैक्ट्री है वो बंद होने वाली है या बंद हो सकती है। तो इस टाइम पे मजदूर के मन में सवाल उठेगा कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ड्राइवर के मन में डर रहेगा कि मेरी ट्रक या फिर ये जो गाड़ी है ये चलेगी या नहीं चलेगी। दुकान वाला सोचता है कि कस्टमर मेरी दुकान पर आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ फैक्ट्री बंद होने वाली या फिर प्लांट बंद होने वाली बात नहीं है, ये पूरे बिहार की दुकान के रुकने जैसा है। तो इसी कारण आज हम बात करेंगे इथेनॉल प्लांट क्राइसिस इन इंडिया, और ख़ास तौर पर हम बिहार के लिए इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस कंटेंट को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 7 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 यानी कि फाउंडेशन। सबसे पहले बेसिस समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, इथेनॉल होता क्या है। जैसे आप दूध में थोड़ा पानी मिला देते हैं, वैसे ही जब आप पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा क्लीन बनता है, इंपोर्ट कम होता है और देश का पैसा देश में ही रहता है। इसके साथ साथ इथेनॉल कोई फॉरेन चीज़ नहीं है। ये मक्का, चावल, गन्ना जैसी फसलों से बनता है, मतलब खेत से सीधा इंजन तक। इस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग। गवर्नमेंट का टारगेट है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना है। इससे पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल सस्ता होगा, किसान मजबूत होगा। इस पूरे मिशन को बोला गया है नेशनल इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो हमें ये बात सुनने में कितनी अच्छी लगी, लेकिन रियलिटी में कहानी थोड़ी अलग है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें पार्ट 2 की तरफ मूव करना होगा, जिसमें हमने इसका टाइटल दिया है हिस्ट्री, यानी इतिहास जान लेते हैं। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। इंडिया में इथेनॉल का आइडिया नया नहीं है। शुरुआत में गन्ना बेस्ड इथेनॉल था, फिर बाद में समझ आया कि सिर्फ गन्ने पर डिपेंड रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ग्रेन बेस्ड इथेनॉल लाना ज़रूरी है। तो यहीं से बिहार का जो मेन रोल है वो चालू होता है। बिहार जहाँ मक्का होता है, जहाँ चावल होता है, जहाँ ज़मीन है, मेहनत है, बस इंडस्ट्री में कमी थी। पिछले कुछ सालों में बिहार में इथेनॉल प्लांट लगे थे। लोगों को लगा शायद बिहार का माइग्रेशन रुकेगा, शायद नौकरी बिहार में ही मिल जाएगी। और सच में गांव के लड़के फैक्ट्री में काम भी करने लगे थे। ड्राइवर को रूट मिल गया था, फार्मर को बायर मिल गया था। लेकिन फिर क्राइसिस आया। तो इस क्राइसिस को समझने के लिए हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं, वाई बिहार इथेनॉल प्लांट आर सो इम्पोर्टेंट। समझते हैं इसको गांव के एक एग्जाम्पल से। बिहार का एक किसान है, अगर उसने मक्का उगाया है तो उसके पास लोकल इथेनॉल प्लांट प्रेजेंट है बिहार में ही, तो उसकी फसल डायरेक्ट बायर के पास चली जाती है। इसका मतलब मिडिल मैन कम हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी और पेमेंट फास्ट हो जाएगी। इथेनॉल प्लांट सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी, ये रोजगार की एक मशीन थी। एक प्लांट का मतलब 50 से 100 डायरेक्ट जॉब, 200 से 300 इनडायरेक्ट जॉब। ड्राइवर, मैकेनिक, ढाबा, किराना, सबका काम चलता है। और सबसे बड़ी बात, माइग्रेशन कंट्रोल हो जाता है बिहार का। अगर गांव में ही काम मिले तो मजदूर मजबूर होकर दिल्ली या पंजाब की तरफ नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो इथेनॉल का मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, फॉरेन ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो मतलब बिहार के लिए इथेनॉल प्लांट का मतलब किसान, मजदूर और देश, तीनों के लिए ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, असली बात जानने के लिए कि अब क्राइसिस क्या है। अब सीधी बात करते हैं। ऑयल मार्केट कंपनी जैसे IOCL, BPCL ये इथेनॉल बाई करती है। पहले ये प्रॉमिस था कि पूरा का पूरा इथेनॉल बाई करेंगे, मतलब खरीद लेंगे। पर अचानक क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट में 50% की कटौती होती है। सोचिए कि आपने फैक्ट्री लगाई, लोन लिया, मशीन चल रही है, पर खरीदने वाला बोलता है कि इस साल आधा ही लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, प्राइस प्रेशर होएगा, पेमेंट का डिले हो जाएगा, प्लांट ओनर परेशान हो जाएगा और बैंक का प्रेशर बार बार आता रहेगा। तो जो इथेनॉल प्लांट या जो फैक्ट्री है वो क्लोजर के खतरे में पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़,
पॉलिसी अनसर्टेनिटी, आज कुछ कल कुछ। इंडस्ट्री प्लानिंग करे तो कैसे करे, इस बात को समझने के लिए हम इस पूरी प्रोसेस को पार्ट 5 में देखते हैं। इम्पैक्ट लेयर बाय लेयर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसान। अगर इथेनॉल प्लांट मक्के को कम खरीदेंगे तो मक्के का दाम गिरेगा, किसान फिर से मिडिलमैन के पास जाएगा, फिर वर्कर और इंजीनियर का मतलब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, शिफ्ट कम होगी, सैलरी डिले होगी। फिर ट्रांसपोर्ट और लोकल बिजनेस को क्या इफेक्ट होगा, ट्रक नहीं चलेगी, ढाबा बंद हो जाएगा, किराने की दुकान का टर्नओवर गिरेगा। और फिर माइग्रेशन का खतरा, जब गांव में काम नहीं मिलेगा तो वर्कर शहर की तरफ मूव करेंगे। और सबसे ऊपर देखें तो नेशनल इथेनॉल मिशन जो गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया था वो खतरे में पड़ जाएगा। अब हम पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। विजुअल स्टाइल चेन रिएक्शन को देखेंगे। ये बोलने वाली बात है, जैसे सोचो कि इस चेन को फैक्ट्री बंद करने से किस तरीके से इफेक्ट होता है। जैसे फैक्ट्री बंद मतलब किसान का माल नहीं बिका, ट्रांसपोर्ट यानी ट्रक नहीं चली, दुकान खाली हो गई, मजदूर शहर की तरफ माइग्रेट होने लग गया और गांव कमज़ोर ऑलरेडी था और कमज़ोर हो गया। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं पार्ट 7 में। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, हम रास्ता भी देख सकते हैं। अब एक सवाल, क्या किया जाया जा सकता है। सबसे पहले स्टेबल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक गवर्नमेंट को बोलना होगा कि कितना लेंगे, कब लेंगे और कितने साल तक लेंगे। और सेकंड, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का वादा गवर्नमेंट को करना होगा। प्लांट वाले अगर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो उन्हें इन्वेस्टमेंट सेफ लगेगा और वो इन्वेस्ट करने से डरेंगे नहीं। थर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो बिहार स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होनी ज़रूरी है। यहाँ ग्रेन बेस इथेनॉल नेचुरल स्ट्रेंथ है, इसको नेशनल प्लानिंग में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोकल अवेयरनेस, गांव के लोगों को समझना होगा इथेनॉल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, रोजगार भी है। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन में देखें तो इथेनॉल सिर्फ फ्यूल नहीं है, इथेनॉल फ्यूचर है। बिहार के लिए ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है और एक और बहता हुआ मौका है बिहार के लिए। सवाल ये नहीं है कि क्राइसिस है या नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम इस क्राइसिस को समझ पा रहे हैं आगे के लिए। सरकार के साथ साथ लोगों को समझना होगा कि जब खेत से इंजन तक का सफ़र रुकता है तो फ्यूल नहीं, पूरा फ्यूचर रुक सकता है। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट द इथेनॉल ब्लेंडिंग।